हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि मैं अपनी वीडियो डाल चुका हूँ एक्सरसाइज 1.2 की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.3। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं दिखा दूँ आपको कि इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें 3 क्वेश्चन मेन दिए गए हैं और देखा जाए तो सारे सेम ही हैं इसमें, लेकिन तो 3 पार्ट में दिए गए हैं। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसे आइए हम स्टार्ट करते हैं करना। तो सबसे पहले हम जैसे कि इसमें कहा है तो लिख लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करना है? पहले तो हमको थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लिख सकते वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। और जिसको हम लिख सकते हैं यानी कि बट्टे में लिख सकते हैं तो वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। और जो p और q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक, इसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इस क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहले हमें ये करना है कि जो हम जैसे p/q है तो जिस p/q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जो नहीं लिखी जा सकती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मान लेते हैं इसे कि एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मानेंगे तो इसे हमें p/q के रूप में लगेगा। तो हम यहाँ पे a/b लिख लेते हैं, यानी माना a/b इक्वल टू में √5। इसको हम मान लेंगे, माना कि a/b बराबर है √5 के। फिर इसके बाद हमें क्या करना है? फिर इसको हम क्या करेंगे कि हमें दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर कर देना है, यानी कि a/b का और √5 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो जैसा कि हम करते हैं आगे स्क्वायर, हमें दोनों तरफ का स्क्वायर करना है। ऐसे इधर का जब हम √5 का कर देंगे स्क्वायर तो जो रूट्स है इससे हमारे जो स्क्वायर है कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा बच जाएगा a² इक्वल टू में 5। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले आपको a/b मानना है, वो बराबर है √5 के। उसके बाद हमें दोनों तरफ का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है सबसे पहले। तो उसके बाद जो रूट है हमारा वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। देन अब क्या करना है हमें? अब जो a² है उसको एक तरफ लिखना है और जो ये b² है इसको, ये भाग में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में 5b²। a² ऐसे रहा और जो हमारा यहाँ b² है वो भाग में है तो इधर जाके क्या हो गया? गुणा में हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हमें करना है कि जो a² है वो 5 से कट जाएगा। ये लिखना है कि a² है वो a² जो है हमारा, तो जो a² है वो बराबर हो गया 5b² के। तो जो a² है हमें क्या लिखना है? a² जो है वो 5 से विभाज्य है। जो a² है वो 5 से विभाज्य है। तो जो a² है वो हमारा किससे? 5 से विभाज्य है। तो जो 5 है वो a से भी विभाज्य होगा, a से भी विभाज्य होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनका पहले मान लेना है। a/b बराबर √5 होता है।
देन उसके बाद हमें इन दोनों का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद जो रूट है हमारा स्क्वायर से हट गया तो 5 हो गया। फिर ए स्क्वायर जो ये बी स्क्वायर इसके भाग में इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर। तो जो ए स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तो जो 5 है वो ए से भी विभाज्य होगा। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि जो ए है, ए बराबर हमें ए बराबर क्या है 5c मान लेंगे, क्योंकि ये इससे विभाज्य हो जाएगा। तो ए बराबर हम क्या मान लेंगे 5c मान लेंगे। उसके बाद हमें फिर इनका दोनों का स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ ए बराबर क्या मान लिया 5c। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर करना है, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर। उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू में 5c का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू में ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 25 हो जाएगा c स्क्वायर। उसके बाद जो ए स्क्वायर है वो हमारा किसके बराबर है 5b स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर जो बराबर है वो 5b स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा हमारा 25c स्क्वायर। फिर बी स्क्वायर इधर रखेंगे और 25 अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में 5, तो 5 से कट गया, तो ये बी स्क्वायर जो हमारा बच गया वो 5 हो गया, तो ये 5c स्क्वायर। देन फिर हमें यही लिखना है जो हमने यहाँ पे लिखा था कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है, तो 5 बी से विभाज्य होगा। हो गया। देन इसके बाद जो हमारा ए और बी है वो क्या है, हमारा ये पूर्णांक है। जो ए और बी हैं वो हमारे पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, जैसे हमारे यहाँ पी और क्यू थे। अब जब ये पूर्णांक हैं तो जो ए और बी पूर्णांक हैं तो हमारा जो √5 हो गया, √5 हो गया वो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। क्या है, आपको यही पैटर्न और भी कोई भी हो, अब जैसे यहाँ पे √5 था, यहाँ पे और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि √3 हो, √2 हो, या और भी कुछ हो सकता है। अब आइए देखते हैं इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहा गया है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है मैं आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी बुक में, कि इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन था वो खाली √5 था, और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें 3 + 2√5 दिया गया है। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए पैटर्न वही रहेगा, इसको करने का तरीका मेथड जो है वो एक ही रहना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कहा गया है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो आपको मैंने पहले बता दिया था कि जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है जो संख्याएं, वो संख्याएं हमारी कौन सी होंगी परिमेय, और जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती संख्याएं वो हमारी क्या होगी अपरिमेय। तो हमने पीछे दिखा दिया कि वो जो √5 था वो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वो हम क्या है अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही इसे कोई भी को भी हमें सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो मैंने वहाँ आपको बताया है कि आपको मान लेना है कि माना कि a/b
इक्वल टू 3 प्लस 2√5। देखिए वहाँ पे हमने जो दूसरा क्वेश्चन करा था उस क्वेश्चन में जो a/b वो √5 था ओनली, अब यहाँ 3 प्लस 2√5 है, तो इसको हम उसी की मेथड की तरह करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तो उस क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। अब a/b इक्वल टू ये जो हमारे 3 है, ऐड में 3 प्लस 2√5 है, इस 3 को हम इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू में 2√5। अब अब सबसे पहले तो हम इसका क्या कर देंगे, नीचे b है तो इसका हम क्या कर लेंगे, तो इसमें हमने a/b माइनस 3 बराबर 2√5 हो गया, तो b हमने इसका नीचे एलसीएम ले लिया तो a माइनस 3b हो गया, और इक्वल टू में 2√5। जो हमारा 2 है, ये 2 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो a माइनस 3b अपॉन में 2b, ये देखिए मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया, ये नीचे भाग में हो गया। जैसा मैंने इसमें कहा कि a माइनस 3b इक्वल टू में जो यहाँ 2 था वो हमने इधर ले लिया, तो ये गुणा में था तो यहाँ पे भाग में आ गया, तो a माइनस 3b अपॉन में 2b इक्वल टू √5। तो जो हमारा a है, a माइनस 3b अपॉन में 2a, सॉरी यहाँ पे जो वो, अच्छा a माइनस 3b अपॉन 2b इक्वल टू √5, तो हमने जो हमारा a माइनस 3b अपॉन 2a है उसको हम a माइनस 3b अपॉन में 2a है जो हमारा 2a है वो एक परिमेय संख्या है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको जब क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा तभी बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं p/q के रूप में जिन्हें हम लिख सकते हैं वो हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या है। तो आप सामने ही देख पा रहे हैं a माइनस 3b अपॉन में 2a, यानी बट्टे में जो संख्या लिखी जा सकती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो आपने देखा इसमें कि जो हमारे बट्टे में परिमेय है। अब जैसा कि हम √5 को पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को करते समय ये भी इसमें लिख देंगे कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो जो 3 प्लस में 2√5 है वो भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जब हम अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट यानी जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय ही संख्या आती है। यानी हम किसी भी परिमेय के साथ संख्या के साथ उसकी मल्टीप्लाई करेंगे अपरिमेय संख्या के साथ, अगर हम किसी भी परिमेय संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। तो आप जैसा कि देख सकते थे यहाँ पे जो 3 प्लस 2√5 था उसमें √5 की जो है वो अपरिमेय संख्या थी, इसकी मल्टीप्लाई हमारी इसमें परिमेय संख्या के साथ अगर हो रही है किसी भी, तो वो अपरिमेय संख्या ही हमारा इसका आंसर आएगा। आइए देख लेते हैं हम इसका कि इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख सकेंगे, इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन में पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट नहीं थे अब पार्ट हैं। तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए सब क्वेश्चनों में हमें यही सिद्ध करना है कि ये जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो 1/√2 दे रखा है। देखिए करने का मेथड एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस सेम ही है। तो आइए हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो है वो हमारा पहला दे रखा था 1/√2। तो जैसे मैं हर बार क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मानना है कि मैं इसमें आपको ये पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई करें, अगर ना हो तो कमेंट करें, मैं अगले भी पार्ट की वीडियो डाल दूँगा। तो माना कि इसमें देखिए अब हमें पहले जो दे रखी थी वो एवर में एक थी, जैसे √2 √5 √3 ऐसे जैसे हमने पहले इसमें क्वेश्चन में करा था। अब ये हमारा बट्टे में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको भी हम
मानेंगे। तो इसको हम मानेंगे कि a अपॉन b इजकल टू 1/√2। हमें करना ये है कि a बट्टे बी बराबर 1/√2। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें पहले से ही इसमें कि जो a बट्टे बी है वो हम उसमें लिखा था, तो लेकिन जो ये है वो 1/√2 है, वो खाली √5 था तो 1/, तो इसे हम उल्टा मान लेंगे, यानी b अपॉन a जो बराबर है 1/√2 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, √2b। उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी देखिए पैटर्न हमारा सारा सेम है, फिर हमें उसको क्या करना है, दोनों तरफ हमें इसका स्क्वायर कर देना है। तो a स्क्वायर इजकल टू में √2b का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर इजकल टू में जो √2 है वो 2 बचेगा और b स्क्वायर, जैसे मैंने पहले भी कहा स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है। देन उसके बाद क्या करना है कि जो a स्क्वायर है वो जो a स्क्वायर है, आप देखिए मैंने इसमें पहले जो क्वेश्चन में कहा है कि जो a स्क्वायर है, ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए जैसे मैंने यहाँ भी कहा था कि जो स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य होगा, तो 5 जो b से विभाज्य होगा। तो ऐसे हमें पीछे भी यही चीज़ लिख देते हैं, जब हम पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो ये लिख देते हैं हम इसको। तो इसमें भी हम लिख देते हैं कि जो a स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, तो 2a से भी विभाज्य होगा। देखिए आपको करने का पैटर्न सारा सेम है। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के ही तरह सेम है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था वो थोड़ा डिफरेंस था जो हमने पहले करा। ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंस था, बट होना ऐसी है इस क्वेश्चन को। तो इसके आगे देखिए हम कैसे करेंगे। तो हमने ये लिख लिया। देन अब उसके बाद क्या करना है, हमें वैसे ही मानना है कि जो a है वो बराबर है 2c के। फिर हम इन दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो a स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू में 4c का स्क्वायर हो गया। जो a स्क्वायर है वो हमारा बराबर है 2b स्क्वायर के, तो ये भी लिख देंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू में 4c स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर अपॉन में 2, जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर भाग में आ गया, तो 2 ये कट गया 2 से, तो b स्क्वायर इक्वल टू में 2c स्क्वायर। तो हमें फिर लिख देना है कि जो b स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा है। तो 2 b से भी विभाज्य होगा। देखते अब इसके बाद क्या करना है हमें, फिर कि जो हमारा 1/√2 है ये एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्योंकि जो हमारा √2 है, √5 है, ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम गुणा कर लें, भाग कर लें, जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके जो और पार्ट हैं वो आप खुद से ट्राई करें, अगर ना हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अब 1.3 भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।